आज का डिस्कशन और आज के क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर। आज की प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर चलेगी। ठीक है, तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 4.1 में सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से, फिर डिस्कस करते हैं। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed। एक ट्रेन जिसको यूनिफॉर्म स्पीड से चलना है और 480 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड घटा दी जाए, कितनी घटाई जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटाई जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इन्होंने क्या बोला है कि वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। ठीक है, कवर द 4 सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड एंड ट्रेन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई है आपके कि एक ट्रेन जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो सही टाइम पे पहुंच रही है, बट अगर वो चलती है थोड़ा स्लो तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ बात आ गई स्पीड पर, और लास्ट में बोला भी है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट कर लिया आपने, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म की जगह दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम? एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि अगर हम उसको ऑन एन एवरेज गाड़ी को चलाएं स्पीड से, इस स्पीड से, तो सही टाइम पे पहुंच जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? स्पीड घट gई, उसके लिए क्या होगा? लेट द स्पीड आफ्टर डिक्रीजिंग बी कितनी घटाई गई? 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। नॉर्मल स्पीड ये है, नॉर्मल से कम हो गई है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ा था आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहाँ पर टाइम के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट। डायरेक्टली ये वैल्यू आप इसमें पुट करिएगा, 2 स्टेप से बच जाएंगे आप। थोड़ा समझने वाली बात होगी बस। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T। इसके लिए बना रहा हूँ मैं। T1 क्या है, T2 क्या है? ठीक है, T1 क्या है कि भाई इस नॉर्मल स्पीड से चल रही है गाड़ी, अपने वक्त पे पहुंच रही है। ठीक है, और एक T2 क्या होगा? स्पीड या तो घटेगी या बढ़ेगी, वो T2 पर लेके चलेंगे हम। डिफरेंस या तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम वक्त में पहुंच जाएगी, यही 2 बात हो सकती है ना। तो एक केस तो ये बनता है, दूसरा केस बनेगा ये। ठीक है, या बिल्कुल अलग से उतारिएगा साइड में। क्लियर है? चलिए अब मैं बताता हूँ किस तरह से। T1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करना है गाड़ी को? 480 किलोमीटर का। और स्पीड क्या है गाड़ी की? नॉर्मल है। ठीक है, एक ये तो नॉर्मल टाइम होगा, फिर नॉर्मल टाइम में पहुंच गई। T2 ये कौन सा टाइम है?
जब स्पीड कम हो गई, रास्ता तो उतना ही है, ये रास्ता कम हो गया, उतना ही रास्ता है, बट स्पीड कम हो गई, ठीक है। जब स्पीड डिक्रीज होगी, याद रखिएगा, वो केस जिसमें स्पीड डिक्रीज होगी, मैं ये एरो बना देता हूँ, तो ये केस लेगा, ठीक है। और जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो ये अलग केस लेगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। ये इंक्रीजिंग के लिए, ये डिक्रीजिंग के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, ये नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम पे पहुंचेगी गाड़ी, ये वो टाइम जब गाड़ी की स्पीड कम हो गई। मुझे क्या करना है, गाड़ी की जब स्पीड कम हुई तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, यही बोला ना क्वेश्चन में। तो क्या लेके चलेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T। ये कौन सा टाइम है, जब गाड़ी की स्पीड कम हो गई, माइनस ये कौन सा टाइम है, जब गाड़ी की स्पीड नॉर्मल चल रही थी। तो डिफरेंस कितना निकल कर आया, 3 घंटे का, है ना। अब दूसरे अल्फाजों में समझिए, एक सेकंड अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आपको समझाता हूँ। ये बताइए क्या है ये इससे क्या सेंस निकालना है आप। ये भी वक्त है, ये भी वक्त है, ये दोनों वक्त, दोनों का डिफरेंस है क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अब बताइए मुझे, क्या सेंस निकालना है आप। बस टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये इधर उठ कर आया था, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। और जो -3 था वो इधर आ गया प्लस में, ठीक है। दूसरा सेंस भी समझ लीजिए। चलिए अगर आपको लगे इसको उठाकर उधर ले जाओ, इस पूरे पार्ट को उठाकर उधर ले जाओ, क्या सेंस निकालोगे, नॉर्मल टाइम प्लस एक्स्ट्रा 3 घंटे, यही तो मतलब निकल कर आएगा। नॉर्मल टाइम जब इधर उठ कर आ जाएगा प्लस ये एक्स्ट्रा घंटे। एक्स्ट्रा घंटे क्यों लग रहा है जी, क्योंकि स्पीड कम हुई थी इसलिए ज़्यादा वक्त लगा है, ठीक है। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर चेक कर लीजिए। मैं स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको छोटे छोटे जो है ना कॉन्सेप्ट कभी कभार सॉल्व करने में टाइम लगते हैं, उसमें टाइम लगेगा आपको, तो मेरी बात पर ध्यान देना, ठीक है। जो मैं समझाने जा रहा हूँ और आगे क्वेश्चन पर अप्लाई करिएगा। तो और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्लो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। अब देखिए दोनों के न्यूमरेटर में कुछ नंबर कॉमन है, क्या है 480, कॉमन ले लेना पहली फुर्सत में। यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर ये बच गया, इक्वल टू में 3 तो ऑलरेडी है ही। अब क्या करिए, या तो ये नंबर जो भी यहाँ बाहर निकाल रखा होगा आपने, इसके अपोन में भेज देना, अगर कट रहा हो तो, नहीं कट रहा हो तो ये छोड़ देना, अंदर वाले को सॉल्व करना और फिर अंदर भेजना। अच्छा कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कॉमन लेना ज़रूरी है, लेकिन इस केस के अंदर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, समराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या ये 3 इसको डिवाइड कर देता है, कर देता है, इसलिए इसको अपोन में भेज देना है। मान लो कोई ऐसा नंबर होता जो डिवाइड नहीं करता तो मैं इसको ये ले लेता, फिर इसका एलसीएम लो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 8x, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो x, ये -1 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो -x प्लस 8, ठीक है। और ये गया इसके अपोन में, 2 काम एक साथ हो गए, एक नंबर जो है उसकी ट्रांसपोजिंग कर दी हमने और इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लिया। क्या हुआ,
एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर यह कैंसिल हो गया 160, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर 8/x² माइनस 8x इक्वल टू 1/160। क्या करना चाहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये गया इससे मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई हो गया, ये गया इससे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, ये गया इससे मल्टीप्लाई के लिए, तो 16 8 ज़ा 128, 0 लगा दी जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई सा भी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको ये टर्म इधर लेकर आनी है ना, ले आइए। x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तैयार हो गई जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से भी। पहली कोशिश आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर होनी चाहिए, ठीक है। इस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 4.3 में 2 क्वेश्चन हैं, न्यू बुक में है नहीं, ओल्ड बुक के अंदर है ये। अब जब फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के आपको करने ही पड़ेंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन हटा दिया, इसलिए ये बुक पतली हो गई, ठीक है। तो अब ओल्ड बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का 8 और 10 इसी सेम कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें इंक्रीजिंग वाला भी है, ध्यान से देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा आंसर निकालते हैं। एक नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू को क्या करना होगा, हमें नेगलेक्ट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड नेवर इन नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप, हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछी गई हो कि दोनों स्पीड बताइए आप, आफ्टर डिक्रीजिंग भी और यूनिफॉर्म भी, और आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल कर छोड़ दी, तो उस केस के अंदर आपका आधा नंबर कटने वाला है। इसलिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन ढंग से पढ़ लेना, उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। इसको करिए और फिर ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करके दिखाइए जल्दी से मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका आप लोगों से, गुड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन होती है जाहिर सी बात है तेज़ चलती है वो, है ना। देन आप पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, ठीक है जी। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर, इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है। कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है। देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। आपने क्या करा, वन 132 है ना, तो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यहां पर वर्ड आ गया पैसेंजर ट्रेन, और यहाँ पर डिक्रीजिंग की जगह स्पीड ऑफ किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन बी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रास्ता कितना लंबा है, 132 किलोमीटर का, 132 देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट सेम ही है। 132 यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या लेकर चलना पड़ेगा आपको, T1 - T2, T1 - T2, राइट।
तो T1 क्या था, बोलने का कष्ट करें, 132x, ये कितना था 132x प्लस कितना टाइम कम ले रही है 1 आवर। चलिए ठीक है जी, क्या कॉमन निकालूं 132, क्या बच गया 1/x, यहाँ क्या बच गया x प्लस 11, ठीक है जी, इक्वल टू 1। क्या इस 132 को उधर भेजा जाएगा, टेल मी, फ़ायदा 1 में 132 आएगा, 1 कटेगा कहाँ भाई, भेजने की ज़रूरत क्या है, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई में इधर भेजना पड़ेगा, पहले इधर भेजो अपॉन में, नेक्स्ट स्टेप में वापस मल्टीप्लाई के लिए लेकर आओ, भाई क्यों भेज रहा हूँ, ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं, 132 को बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई कराइए, x² प्लस 11x, x प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 1, कैंसिल आउट। जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे ना स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के पर, ऊपर वाली x वाली टर्म 100% कटेगी, ठीक है। अब 11 बच गया, बाहर 132 है, मल्टीप्लाई करा दो, 11 2 2 कैरी, 11 3 33 2 35 3 11 और 3 और ये गया इससे मल्टीप्लाई में, x² प्लस 11x। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली उठा कर उधर भेजना पड़ेगा इसको। इक्वेशन क्या तैयार हुई, x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब आप किससे सॉल्व करना पसंद करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या डिस्क्रिमिनेंट से, कौन सा इजी लग रहा है आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, वेल एंड गुड, ठीक है, डू इट फास्ट। न्यू बुक और ओल्ड बुक के हिसाब से हमारी 4.1 पूरी तरह से कंप्लीट है, सारे पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने रैंडमली क्वेश्चंस कराए हैं, कभी इस एक्सरसाइज से कभी इस एक्सरसाइज से, बट मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट करे हैं। अब आइए आप एक्सरसाइज 4.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड है, आई होप कि क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 दे रखा है उसको सॉल्व करना है, वहाँ पर सॉल्व नहीं कर रखा है, इस एक्सरसाइज में आकर सॉल्व करवा रहा है आपको, छोड़ दीजिए वाला क्वेश्चन। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को ऊपर है वो भी हो चुका है, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर था, हो चुका है हमारा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमोडिटी के ऊपर है ये, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मिट्टी के बर्तन बनाने की एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोला, क्या बोल रहा है उसके बारे में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of the article produced on that day। कि एक बर्तन की कीमत ये ऑब्ज़र्व की गई कि पूरे दिन में जितनी की बिक्री हुई, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व करा, क्या ऑब्ज़र्व करा कि पूरे दिन में जितने बर्तन बने हैं उसका दुगुना कर दिया जाए और 3 बढ़ा दिया जाए। 3 more than the twice का मतलब क्या है, दुगने से 3 ज़्यादा, ठीक है। तो एक बर्तन की कीमत होगी वो, ठीक है, समझ लिया आपने क्या बोला इन्होंने।
इफ इट इज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट बैठ रही है वो किस तरह से बैठ रही है, was 3 more than the twice the articles produced on that day, पूरे दिन में जितने बने उसका दुगने से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट। आगे क्या बोला, if the total cost of the production on that day was 90 rupees, क्या देखा कि पूरे दिन में जो बिक्री हुई है कितने की हुई है, 90 रुपये की बिक्री हुई है। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दो चीज़ें बतानी है कि कितने आर्टिकल उस दिन बने होंगे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 कि उन बर्तनों की कॉस्ट क्या है। अब बताइए आप क्या करना चाहिए हमें, पहले तो हमें ये मालूम करना है कि कितने बने, है ना, कितने आर्टिकल बने। क्या लिखूँगा मैं, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी प्रोड्यूस्ड x, मान लेते हैं कि हमने x बर्तन बनाए, उस इंडस्ट्री के अंदर x बर्तन बने पूरे दिन में। सॉरी, कॉस्ट बताइए, कॉस्ट के साथ इन्होंने घुमा फिरा के बताइए क्या लिखेंगे उसके लिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी रुपीस, पूरे दिन में जितने बने इतने बने, उसका दुगना 3 ज़्यादा, 3 मोर देन द ट्वाइस, ठीक है। पूरे दिन में इतने बने, एक की कॉस्ट इतनी, आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलने वाला है, गर्ल्स में कौन बताएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, जी, क्या बनकर आएगा, आई एम नॉट आस्किंग, मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं कि पूरे दिन में बर्तन कितने बने, एक बर्तन की कॉस्ट इतनी है, आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे। सब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात है। तो जोया, इसकी 10 रुपये कीमत, लेट सपोज 10 रुपये का ही है, पूरे दिन में 25 बिके, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, यूसुफ, अरे भाई पूरे दिन में जितनी बिक्री हुई है वो मिलेगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग, एक की कॉस्ट 10 रुपये, पूरे दिन में 25 बिके, मल्टीप्लाई करोगे तो शाम को गल्लक में से कितने पैसे निकलेंगे, 250 रुपये निकलेंगे। इसी तरह से पूरे दिन में इतने की बिक्री हुई या ये समझ लीजिए बने, एक की कॉस्ट इतनी, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगी। हाँ, 2x + 3 की मल्टीप्लाई अगर x में करी जाएगी तो टोटल कॉस्ट मिलेगी उन सारे बर्तनों की, नॉट ओनली वन, सब जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उन सब की कॉस्ट मिल जाएगी आपको 90 रुपये, जो कि गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² + 3x -
90 इक्वल टू 0। जल्दी सॉल्व करके बताइए।